हेलो एवरीवन। आज हम अपने फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल में सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस सेम में जो हमने प्रैक्टिकल्स किए थे उसमें हम अपने फिजिकल के प्रैक्टिकल्स मीन्स जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे सिलेबस में उन्हें फिनिश कर चुके हैं। ऑर्गेनिक की जो प्रिपरेशन थी हमने उन्हें फिनिश कर लिया था और जो लास्ट में हमने 2 TLC भी कर ली थी, यानी क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसके 2 प्रैक्टिकल थे सिलेबस में, वो भी कर चुके हैं। अब हमारे पास बचते हैं इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल। और इस बार की जो इनऑर्गेनिक है उसमें आपके पास है सॉल्ट एनालिसिस। यहाँ पर हमें एक सॉल्ट मिलेगा जिसे हमें एनालाइज करना होगा कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो एक सॉल्ट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैटायनिक पार्ट, एक होता है अनायनिक पार्ट। मीन्स हमें उन्हें कैटायनिक और अनायनिक पार्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, आज हम अपना बेसिक स्टार्ट करेंगे कि सॉल्ट एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, किस तरह की एनालिसिस है और कुछ जनरल फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस करने से पहले आप कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जो है एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब फर्क क्या होता है दोनों में? क्वालिटी मतलब जिसमें हम क्वालिटी फाइंड आउट करेंगे, मीन्स इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं प्रेजेंट हैं वो चेक करेंगे, दैट इज क्वालिटेटिव। अगर हम अमाउंट निकाले कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट कितने में प्रेजेंट है, ठीक है, कितना % प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं निकल सल्फेट दे दूं, मैं कहती हूं इसे आइडेंटिफाई करो, तो आप मुझे बताओगे कि इसके अंदर निकल पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव ये प्रेजेंट है। अगर आपने मुझे ये बताया कि ये दोनों प्रेजेंट है, मीन्स आप उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हो कि क्या क्या प्रेजेंट है। आप मुझे अगर ये बता दो % ऑफ निकल 2 पॉजिटिव या फिर % ऑफ सल्फेट, मतलब जितना निकल होगा उतना ही सल्फेट आएगा। अगर आप मुझे इसकी % बताते हो, मीन्स आप क्या कर रहे हो, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर हमें सॉल्ट एनालिसिस मीन्स क्वालिटी निकालनी है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। हमें अमाउंट नहीं निकालना कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, हमें निकालना है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो आपने अपने सेकेंड ईयर में की थी, जहां पर आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते थे, वो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो हमारा सॉल्ट है उसके 2 पार्ट है, कैटायनिक अनायनिक, आपको उसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर यानी कि 2 सॉल्ट्स। अब 2 सॉल्ट्स है मीन्स 2 कैटायन होंगे इसके और 2 ही क्या होंगे, अनायन, जिन्हें आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको रिजल्ट में 2 पॉजिटिव आयन बताने हैं और 2 ही नेगेटिव आयन बताने हैं, वो आपका ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास एक बेस हो गया कि सॉल्ट एनालिसिस होती क्या। ठीक है, अब जो सॉल्ट एनालिसिस है उसमें आपको क्या मिलेगा, कोई भी 2 आयन लगा लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपको दे रही हूँ निकल सल्फेट, ठीक है, और साथ में मैंने आपको दे दिया अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट, सॉरी, मैंने आपको दे दिया निकल सल्फेट एंड अमोनियम कार्बोनेट, ये दोनों चीजें दे दी। ठीक है, तो दैट मीन्स आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर निकल 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, ठीक है, ये प्रेजेंट है, NH4 पॉजिटिव ये प्रेजेंट है और CO3 ये प्रेजेंट है। मीन्स आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर ये वाले आयन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, आप जब मुझे ये चीज बता रहे हो यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसकी क्वालिटी को फाइंड आउट कर रहे हो, क्वांटिटी को नहीं फाइंड आउट करे। आप क्या फाइंड आउट करे, क्वालिटी, मीन्स कौन कौन से आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो मिक्सचर मिलेगा उसके ऐसे 4 आपको आयंस को निकाल देना।
अब जो मिक्सचर मिलेगा उस मिक्सचर को आपको अच्छे से मिक्स करके लेना है, बिकॉज कोई ऐसा होता है कि अच्छे से दोनों मिक्स नहीं हुए तो आपको एक आयन आपका मिस हो जाएगा, आप उसे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो जब भी मिक्सचर लो तो उसे अच्छे से स्पैचुला से मिक्स करके तब अपने एनालिसिस के लिए लेना चाहिए। ठीक है, अब करना कैसे है सॉल्ट एनालिसिस में, तो हमारा एम आ जाएगा इसका टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ गिवन मिक्सचर। तो हमारा एम आ जाएगा इसका टू आइडेंटिफाई मुझे कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है, तो आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ गिवन मिक्सचर, जो भी आपको मिक्सचर मिलेगा। अब कोई भी मिक्सचर शुरू करने से पहले जब वो आपके पास आता है तो आपको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है, आप उसके कुछ बेसिक टेस्ट कर सकते हो जिन्हें हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। जैसे एक एग्जाम का प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है। ठीक है, तो ये प्री टेस्ट है, बेसिक वाले टेस्ट। मेंस के लिए हमें केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, जो इसके मेन टेस्ट है। प्री में हमें बहुत कम ही केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्री में सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो होता है हमारा फिजिकल टेस्ट। अभी जो फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट कैसे होंगे? फिजिकल मीन्स जो आपको दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले जैसे मिक्सचर आप में हाथ में आएगा, आप सबसे पहले उसका क्या नोट करोगे? कलर। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? उसका कलर, क्या कलर है, बिकॉज वो सबसे पहले हमें दिखाई देगा। हो सकता है वो व्हाइट कलर का हो, कोई कलर ना हो सकता है उसमें कुछ कलर हो। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा निकल होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ऐसे ही जो कॉपर होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव, वो लाइट ब्लू या ब्लूइश ग्रीन कह लो, इस कलर का होता है। ठीक है, जो हमारे पास वो आता है कोबाल्ट होता है, वो हल्का सा वॉयलेट कलर का होता है। वॉयलेट में भी पिंकिश वॉयलेट कह लो। ठीक है, पिंकिश सा इसमें वॉयलेट सा कलर आता है। ठीक है, ऐसे ही जो Mn2 पॉजिटिव होता है हमारे पास लैब में, वो लाइट पिंक कलर का होता है। तो अगर आपको मिक्सचर में ऐसा कोई कलर दिख रहा है, मीन्स अगर मैं कॉपर सल्फेट को, जो कि ब्लू कलर में होता है, उसको किसी व्हाइट वाले के साथ यानी अमोनियम कार्बोनेट के साथ मिक्स कर दूं तो आपको ब्लू कलर बहुत इजीली दिखेगा। तो आपको वहां से हिंट मिल जाएगा कि हाँ इसमें तो जी कॉपर प्रेजेंट है। तो हम कलर देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। बट कलर ने हमें कंफर्मेशन नहीं दी, बिकॉज ये भी हल्का ग्रीन कलर का है, ये भी ग्रीन कलर का है, और जो आयरन होता है Fe2 पॉजिटिव, वो भी क्या होता है हमारा लाइट ग्रीन कलर का। तो इतनी ज्यादा हमें इससे कुछ आइडिया नहीं मिलता कि क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम यहां से जस्ट एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि दिस और दिस मे बी प्रेजेंट। हमेशा इसकी ऑब्जर्वेशन के बाद जो इन्फ्रेंस लिखते हैं उसमें हमेशा ऐसे लिखना है, कॉपर में भी प्रेजेंट, आयरन में भी प्रेजेंट, और दिस में बी एब्सेंट, बिकॉज हम श्योर नहीं है कि क्या ये चीज प्रेजेंट होगी या क्या ये चीज एब्सेंट होगी। ठीक है, तो ये इसके आगे हमारे पास फिजिकल टेस्ट, जो हम कलर देख के बता सकते हैं कि कलर क्या है। सेकेंड जो चीज है वो हम नोट कर सकते हैं उसका स्मेल। तो फर्स्ट जो हम कर रहे हैं उसी में हम नोट कर सकते हैं कलर के साथ साथ स्मेल। अब जो स्मेल है वो कैसे नोट करनी है, उसके लिए आप क्या करोगे? मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके उसका पिंच लोगे, जैसे पिंच लेते हैं ना, छोटी सी पिंच, इसके ऊपर एक वाटर ड्रॉपलेट डालोगे या टैप के नीचे करोगे और इसको अच्छे से रब करोगे अपने हाथों में मिक्सचर को, और इसे स्मेल करोगे। स्मेल करने के बाद अगर इसमें आ रही है अमोनिकल स्मेल, इसका मतलब वो NH4 पॉजिटिव आयन है। ठीक है, अगर उसमें आ रही है विनेगर यानी सिरके जैसी स्मेल, तो यानी कि उसमें एसीटेट आयन प्रेजेंट है। तो वहां चेक करोगे एसीटेट आयन को। ठीक है, अगर उसमें आ रही है रोटन एच जैसी स्मेल, तो यानी कि उसके अंदर सल्फेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इस तरह से स्मेल से चेक कर सकते हो कि उसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है। तो ये आगे हमारे फिजिकल टेस्ट, यानी कि जिसमें फर्स्ट हमारे पास आ गया कलर, सेकंड हमने चेक कर ली उसकी स्मेल क्या आ रही है। ठीक है, इनमें किसी केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने जस्ट ऐसे ही चेक कर ली।
क्लियर? अब कलर हो या स्मेल हो, कलर से तो हम मे बी कह सकते हैं कि दिस मे बी प्रेजेंट या दिस मे बी एब्सेंट। स्मेल के केस में जैसे अमोनिया है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है, या एसीटेट है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है। अगर ये आता है तो अभी आप यहाँ में ही लिखोगे, बिकॉज बाद में भी इनको स्मेल से ही कंफर्म करना है, ठीक है। बट हो सकता है वो स्मेल ओवरलैप होके किसी और वजह से आ रही हो, तो हम बाद में इनके टेस्ट करके देखेंगे। तो स्टार्टिंग के जितने भी टेस्ट है उसमें आप मे वर्ड यूज करोगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सॉल्ट एनालिसिस का, कि हमें सॉल्ट एनालिसिस करनी कैसे है, ठीक है, किस तरह से हम उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अभी मैंने जस्ट एक रफ आइडिया दिया कि सॉल्ट एनालिसिस क्या होती है, किस तरह की एनालिसिस है, हमें इस बार करना क्या है, और कैसे हम कलर या स्मेल को नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपनी जो प्रैक्टिकल वीडियोस होंगी उसमें हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से हम इसे आगे फर्दर टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।